जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 28 जनवरी 2021 ये पोष मास की पूर्णिमा तिथि का दिन है और ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस दिन जो सबसे उत्तम, जो सबसे अच्छे नक्षत्र, जो सबसे अच्छा योग होता है वो इस दिन बनने वाले हैं, जिसकी वजह से ये पूर्णिमा तिथि बेहद खास होने वाली है। इस पूर्णिमा तिथि पर किए गए उपाय, किए गए कार्य आपके लिए विशेष सफलता देने वाले होंगे। ये दिन आपके लिए किस तरह से लाभदायक रहेगा, क्या कार्य आपको करने चाहिए, किन किन चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा, किन किन चीज़ों में आपको सावधानी रखनी होगी, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। बस आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। दोस्तों पोष मास जो होता है ये सूर्य देव को समर्पित होता है और ये हमारे लिए बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। सूर्य की उपासना करने का ये महीना होता है और सूर्य तो पिता के कारक ग्रह हैं, आत्मा के कारक ग्रह हैं। सूर्य मजबूत होना हमारी कुंडली में बहुत आवश्यक होता है, तभी हमें मान सम्मान, ख्याति, सरकारी नौकरी, एक ऊंची पदवी हमें प्राप्त होती है। अब जो ये पूर्णिमा तिथि है, ये पोष पूर्णिमा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पूर्णिमा तिथि के दिन बड़े ही अच्छे योग बन रहे हैं। सभी मुहूर्तों में जो सबसे श्रेष्ठ योग माने जाते हैं वो इस दिन पड़ने वाले हैं। दोस्तों गुरु पुष्य योग बहुत ही अच्छा योग माना जाता है और इस 28 जनवरी के दिन गुरु पुष्य योग बनने वाला है। 27 नक्षत्र होते हैं और इन 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है। ये जो नक्षत्र होता है ये चक्र, सुदर्शन चक्र जो होता है उसके समान शक्तिशाली बताया गया है और ये पुष्य नक्षत्र जिस दिन बनता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस पुष्य नक्षत्र का महत्व सबसे अधिक गुरुवार के दिन और रविवार के दिन बनने से होता है। जब ये गुरुवार के दिन बनता है तो गुरु पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य योग हो जाता है और जब रविवार के दिन बनता है तो रवि पुष्य योग या रवि पुष्य नक्षत्र होता है। तो इस बार 28 जनवरी के दिन ये गुरुवार का दिन पड़ रहा है तो ये गुरु पुष्य योग रहेगा, गुरु पुष्य नक्षत्र बन रहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है। और इसका महत्व होता है, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ, मंगलकारी। इसके अलावा इस दिन सर्वार सिद्धि योग भी बनेगा, अमृत सिद्धि योग भी बनेगा और रवि योग भी बनेगा। देखिए ये जो योग है, इस योग में जो भी धर्म कर्म के काम किए जाते हैं, मंत्र जाप किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है, व्यापार किया जाता है, शुभ कार्य किया जाता है, खरीदारी की जाती है, वो सभी चीज़ें लाभ देने वाले होते हैं, बरकत करने वाले होते हैं। इस नक्षत्र के दिन अगर कुछ सोने की चीज़ खरीदी जाए या आभूषण या कोई गाड़ी खरीदी जाए, किसी व्यापार की, नौकरी की या दुकान को ऐसी शुरुआत की जाए, किसी भी कार्य की, तो वो सफलता देने वाला साबित होता है। इतना महत्वपूर्ण ये योग है। ऐसे योग का पूर्णिमा के दिन बनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये जो दिन है ये किस तरह से आपके लिए लाभदायक रहेगा? तो देखिए ये जो पूर्णिमा का दिन है ये चंद्रमा को समर्पित होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 14 कलाओं में परिपूर्ण होते हैं और पोष का महीना सूर्य को समर्पित होता है, सूर्य की पूजा की जाती है। अब पूर्णिमा का जो दिन है ये, इस दिन सूर्य की और चंद्र की उपासना के साथ साथ चंद्र जो है माँ लक्ष्मी के दिन के लिए भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा इस दिन कर्क राशि में होंगे, अपनी राशि में, और अपनी राशि में बैठकर चंद्रमा मजबूत स्थिति में होंगे। ये जो दिन है ये तुला राशि वाले लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। तुला राशि के लोगों के लिए 10वें भाव में चंद्रमा है, कर्म के भाव में, तो कर्म प्रभावित हो रहा है। कर्म के भाव में चंद्रमा की स्थिति बेहद अच्छी बनी हुई है, तो कामकाज के लिहाज से ये दिन आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ख़ास तौर से जो दुकानदारी करने वाले लोग हैं उनके लिए इस दिन की खरीदारी बहुत मायने रखेगी। आप अपने व्यापार का विस्तार करने के बारे में सोचेंगे, आपकी दुकानदारी खूब चलेगी और इसका बेनिफिट भी आपको देखने को मिलेगा, यानी आप कई गुना लाभ आप इस दिन कमा पाएंगे। इसके अलावा व्यापारियों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है
अब इस दिन शुक्र का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्र भी इस दिन आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो मकर राशि में बैठने वाले हैं। तो इस दिन किए गए जो भी कार्य हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप दुकानदारी करते हैं, ये दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आप कोई कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता देखने को मिलेगी। अब कुछ उपाय हैं जो इस दिन किए जाएं तो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण आकार में होता है और ये दिन माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। और पूर्णिमा का उपाय आपके भाग्य को चमका सकता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे और माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं, तो धन धान्य से परिपूर्ण आपको करेंगे। तो आपको क्या करना है, आप अपनी जो भी परेशानी आपकी है उस परेशानी के अनुसार आप ये उपाय कर सकते हैं। जैसे अगर आपका दाम्पत्य जीवन खुश नहीं है, पति पत्नी में मनमुटाव चलता रहता है, तब आपको क्या करना है, तो आपको इस पूर्णिमा से शुरू करें और पूरी जो भी पूर्णिमा आती है उस पूर्णिमा को आप पति पत्नी में से कोई भी चंद्रमा को दूध का अर्घ देना शुरू करें। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। लेकिन ये हर पूर्णिमा को देना है, लगभग 1 साल तक ये देना है। 1 साल का समय इतना भी ज़्यादा समय नहीं है अगर आप अपने संबंधों को मधुर बनाना चाहते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अब अगर धन की कमी है, यानी धन की कमी है और धन आप पाना चाहते हैं या रुकावटें आती रहती हैं, तो आपको क्या करना है, तब आपको पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर अर्घ्य देना है। उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी आर्थिक समस्या समाप्त होती चली जाएगी। इसके अलावा आप पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर माँ लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती भी अर्पित कर सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करने लगेंगी। तो ये जो उपाय हैं, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो माँ लक्ष्मी के प्रिय हैं और पूर्णिमा के दिन ही इनको करने से इनका जो लाभ है वो आपको देखने को मिलता है। अगर आप पूर्णिमा तिथि का व्रत रखते हैं तो बहुत ही अच्छा है। पूर्णिमा तिथि का व्रत करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर आप पूर्णिमा तिथि का व्रत नहीं रखते हैं तब भी आप इस दिन अपने स्नान के पानी में गंगा जल डालकर उससे स्नान ज़रूर करें। वो गंगा स्नान के समान ही माना जाता है। और इस दिन भगवान सूर्य को भी आप अर्घ्य ज़रूर दें, क्योंकि पौष मास की पूर्णिमा तिथि है। और पूर्णिमा का जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान देना, दक्षिणा देना। तिल का दान दे सकते हैं, गुड़ का दान दे सकते हैं, कंबल का, ऊनी कपड़ों का, किसी भी तरह का दान आप इस दिन कर सकते हैं। और ये दान करना आपके लिए कई गुना लाभ दिलाने वाला होगा। जैसा कि बताया कि इस दिन बड़े शुभ योग और नक्षत्र हैं और इन योगों में, इन नक्षत्रों में किया गया दान आपको कई गुना वापस होकर मिलता है। तो इस दिन का पूरा लाभ आप उठाएं। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।